जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन खान है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बैच 6। और इसमें हम अगेन पढ़ने जा रहे हैं होलसेल मॉडल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है दैट विल बी बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन एंड सम काइंड ऑफ माइंडसेट, सम काइंड ऑफ रोड मैप। कौन से रोड मैप से आपने जाना है और आपकी क्या मतलब विशेस हैं जिसको आपने लेके लाइक मोस्ट ऑफ देम यू आर ट्राइंग टू लर्न के आप जो है अपना सेटअप जो है स्टार्टअप कर सकें। कुछ लोग हैं जो अपना सेटअप स्टार्टअप नहीं करना चाह रहे, दे वांट टू सेल सर्विसेज। सो हम उनके लिए भी रोड मैप देंगे बोथ एज अ इस गेटवे कॉमर्स के ऊपर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि एज अ फ्रीलांसर आपने जाना है तो जो आपकी जर्नी है वो आपने किस तरह से अचीव करनी है, और एज अ इन्वेस्टर एज अ बिजनेसमैन आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जनाब, तो हम स्टार्ट लेते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में आपको आगाही देनी है कि भाई आप लोग सारे के सारे बड़ा नाम सुन के आए हैं ई कॉमर्स के बिजनेस में कि जी ई कॉमर्स में क्या पोटेंशियल है और लोग लाखों भी कमा रहे हैं। लोगों का जो सक्सेस स्टोरीज आती हैं वो भी अच्छी खासी एक इम्पैक्ट डालती हैं कि नहीं वाकई ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल लोग जो हैं अर्न कर रहे हैं। लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान में ज़हन में रखना है कि जो रेशो होती है सक्सेस की वो डिपेंड कर रही होती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा बैच है और इसमें हर बंदा जो है उसका माइंडसेट, उसका जो लेवल ऑफ अप्रोच है टू डू द वर्क वो डिफरेंट है। लाइक अभी मैं आपको बताऊं कि फर्ज करें एक बंदा जॉब पे है एंड ही इज ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट 60 to 70%। ही विल फ्री अप सम टाइम टू गेट द नॉलेज, तो उसके जो सिनेरियो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा बजाय उसके कि जो एक 15-16 साल का 18 साल का बच्चा है जिसको काम ही यही है, जिसको और कोई एक इस तरह से कह लें कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो उसके लिए वो सिनेरियो ये है कि वो उसको 8 से 10 घंटे 12 घंटे दे रहा है, तो उसकी जो सक्सेस के चांसेस होंगे दैट विल बी डिफरेंट। सो दीज आर द नंबर्स, बट डिसअपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। एक क्लियर डायरेक्शन के साथ आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, एक तो क्लैरिटी चाहिए। जब तक आप क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं है आप कोई काम नहीं कर सकते। कंफ्यूजन जहां पे होती है वहां पे आप लोग जो है ना अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं ना आप किसी का बिजनेस सेटअप कर सकते। ठीक है, अपना बिजनेस करने के लिए भी क्लैरिटी होनी चाहिए और क्लैरिटी में ये होता है कि आपको प्रोज एंड कॉन्स का पता हो कि यार इस बिजनेस के फायदे क्या हैं और इस बिजनेस के नुकसान क्या हैं। एंड मेन चीज उस बिजनेस के इनसाइट्स का पता हो कि यार ये जो बिजनेस है इसके अंदर जो चीजें हैं जो कि एक सरफेस पे आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरी नजर आ गई है कि ही इज अर्निंग इन मतलब जो है ना लाखों में वो कमा रहा है, वो एक और डायरेक्शन है। वो कैसे कमा रहा है, उसकी स्टोरी क्या है, वो अगर आप पढ़े तो फिर आपको पता चले कि उसने उस लेवल पे पहुंचने के लिए एफर्ट कितनी की है। मजे की और सबसे खुशाइंद बात ये है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं है कि फर्ज करें एक जॉब है ना, जॉब आके एक एक लेवल पे आके लिमिट कर देती है आपको कि भाई इससे आगे आपने मतलब जो है ना वो हमारे यहाँ टर्म टर्म चलती है कि पर जलते हैं, क्योंकि वो फिर अथॉरिटीज वो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है कि आपने मेंटेन करके मैन पावर को लेके चलना होता है। बट व्हेन वी डू कारोबार जो होता है, कारोबार हमेशा इसी तरह से होता है कि वो आपको एक किस्म की आज़ादी भी देता है। आपको अपनी मतलब जो है अपने आपके डिसीजंस होते हैं, आप उनको ओन भी करते हैं, आइदर दे आर रॉन्ग और राइट। और उसके बाद इसमें फ्लोरिश करने के चांसेस में भी आज से 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए आप फ्लोरिश ना कर सकें, पॉसिबल है। बट द थिंग इज इफ यू डू नॉट लीव
या आप भगोड़े नहीं बनते, भाग के नहीं जाते, छोड़ के नहीं जाते, तो कभी चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई राह ऐसी मिल जाएगी कि आप उसके साथ अटैच होके आप जो है इन चीजों के ऊपर दस्तरस हासिल कर लें। उससे पहले कुछ चीजें, रूल्स होंगे हमारे ग्रुप्स के, इंशाल्लाह वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। मेनली मेरा फोकस होगा इंट्रोडक्शन से भी पहले एक चीज होती है, हम उसे कहते हैं जी माइंडसेट। आप ये जो स्किल सीखेंगे, ये जो आप अमेजोन के ऊपर काम करना सीखेंगे, ये मुझे यकीन है आप लोग कर जाएंगे। आप लोगों को कोई इश्यू नहीं आएगा कि आप लोग को कीपर नहीं चलाना आ रहा जी, आपको हीलियम 10 नहीं चलाना आ रहा, आपको सेलर सेंट्रल नहीं चलाना आ रहा। ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे, और ये सिर्फ जब तक ये सरफेस के बिसाइड बिहाइंड है ना, आपको ये पर्दा है। जब ये पर्दा ओपन होगा, आप एक दफा दो दफा ट्राई करेंगे और एनालाइज करेंगे, चीजों को खुद करेंगे, इंशाल्लाह अपनी शीटें खुद बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स खुद एनालाइज करेंगे, इस काबिल कर देंगे आपको कि आप प्रोडक्ट को देखते ही बता दें कि भाई ये जो है प्रोडक्ट इस लायक है कि हम इसको लगाएं या नहीं लगाएं। वो एक अलग सीन है। बट दैट कंप्राइज जस्ट ऑफ योर 20% इन अर्निंग। ये जो 100% का साइकिल है जो कमाने का है, आइदर इन इंटरप्रेन्योरशिप है या आइदर इन फ्रीलांसिंग है, सर्विसेज है, उसमें आपके स्किल का जो किरदार है वो 20% है। जो 80% है उसको हम नाम देते हैं विजडम का। ठीक है, वो विजडम है। उस विजडम में आपकी कम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपकी सोच भी आ जाती है, आपका माइंडसेट भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर मिसाल लेते हैं, मैं आपको मिसालें देता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बोलने में तेज हैं, उनको काम का स्किल का पता ही नहीं है, लेकिन वो चीजें बेचना जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्लाइंट पकड़ते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उसको आउटसोर्स करके काम करवा लेते हैं। दे आर अर्निंग गुड मनी। काफी सारी ऐसी मिसालें हैं। ठीक है, तो उनके पास क्या है, उनके पास वो विजडम है, वो विजन है, वो माइंडसेट है कि भाई नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर तो इसमें माइंडसेट के एक्सप्लोर हम जब करते हैं तो इनमें दो टाइप्स आती हैं। एक आता है लूजर माइंडसेट होता है, एक होता है विनर माइंडसेट होता है। वो लूजर माइंडसेट वो हमेशा यही सोचता है भाई ये तो मैंने किया ही नहीं है, या मैं, मुझे ये मसला हो जाएगा, या मेरा सबको साउंड का इश्यू आ रहा है या सिर्फ लियाज को आ रहा है। बाकियों को तो इलियास साउंड का इश्यू नहीं आ रहा। आप अपना माइक चेक करें, यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दें जिनको इश्यू आ रहा है माइक इसका वॉइस का, तो जिनको क्लियर आ रही है वॉइस तो यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दें कि दे आर लिसनिंग माय वॉइस क्लियरली, या साउंड का सबको इश्यू आ रहा है। ओके, ठीक है। तो अब उसमें एक लूजर माइंडसेट है, एक विनर माइंडसेट है। लूजर क्या कहता है कि भाई नहीं होने वाला, मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है, हजारों वीएस क्रिएट हो गए हैं, ई कॉमर्स का जो काम है वो तो भाई बस एक्सपर्ट बंदे ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, फलाना ढिमकाना। वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले के जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे आपको काम नहीं करने देगा कि भाई मैं कुछ काम कर लूं, कि मैं मतलब उसके ऊपर फोकस करूं कि मैंने आज क्या करना है। जबकि जो विनर माइंडसेट होता है वो हमेशा यही कहता है कि यार ठीक है, चीजें मुश्किल हैं, टफ हैं, बट आई विल डू, कोई इश्यू नहीं है, लोग कर रहे हैं, लोगों की उम्रें भी ज्यादा हैं वो भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, मेरे में मतलब जो है एक विल पावर है, मैं करूंगा इसको। सो हमेशा आप लोगों ने ये माइंडसेट लेके चलना। अगर आप कहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं, आप होंगे भाई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एक बिजनेस कर रहे हैं और सिंपली ये सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस है, और इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटल की टोटल जो फिजिकल बिजनेस होता है उसी की है। इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, इसमें मसले भी आने हैं, इसमें सेटबैक्स भी आने हैं, इसमें इश्यूज भी आने हैं, वो हैव टू टैकल। बिकॉज भाई हम बिजनेस कर रहे हैं और कारोबार वो होता ही नहीं है जिसमें मतलब जो है मसले ना आए, इशू ना आए, प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमने उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हमने उन प्रॉब्लम्स को मतलब जो है हल करना है, उसकी सोल्यूशन की तरफ आना है। सो हमेशा एक तो आपने जो विनर माइंडसेट रखना है,
दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन आज से आप काम शुरू कर दें. द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, आइदर इट इज मतलब जो है वर्बल है, नॉन वर्बल है, आप उसको लुक आफ्टर करने लग जाएं. ठीक है, उसको डे बाय डे इम्प्रूव करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें. ठीक है, जिन भाइयों की कुछ मसले हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स उनको हैं स्पीकिंग में, तो वो एप्स वगैरह यूज करें, मतलब कुछ इंग्लिश मटेरियल यूज करें, उसको स्टडी करें, इंग्लिश में सोचें. सो हो जाएगा, लेकिन अगर करेंगे तो होगा. ठीक है, तो ये जरूरी चीजें हैं, मैंडेटरी चीजें हैं, जिनके बगैर गुजारा नहीं है. क्योंकि हमारा जो रास्ता है, हम जा रहे हैं 300 अरब डॉलर की मार्केट में, जिसका टोटल रेवेन्यू पर ईयर 300 बिलियन डॉलर्स. तो जब आप इतनी बड़ी मार्केट में बड़ी बड़ी मछलियों के दरमियान जा रहे होते हैं, तो आपने खुद को इक्विप करना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है कि भाई मेरी तैयारी है, मेरे पास जो नॉलेज है वो आउटडेटेड तो नहीं है. अच्छा, उसके बाद एक और चीज मैं आपको ये बताऊं कि ऑनलाइन फील्ड में आप आ रहे हैं, आपने हमेशा रिसर्च करनी है. आपके पास गूगल सर्च इंजन है, आपके पास यूट्यूब है, हमेशा रिसर्च करनी. रिसर्च से क्या होता है, आपका माइंड सेट जो है, मतलब जो है ना, ओपन होता है कि यार अच्छा ये चीज भी है, ये चीज भी है, ये भी है. बट इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अभी एक चीज को लेके फोकस कीजिएगा. मल्टीपल डायरेक्शंस में जो जाने वाला बंदा होता है ना, वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है. उसमें इश्यूज यही आते हैं. फर्ज करें ना, आज आप इधर हैं तो कोई इशू है ना कि आपके पास यूट्यूब इतनी बड़ी मार्केट पड़ी हुई है, यूडमी पड़ी हुई है, उसके बाद गूगल सर्च इंजन है, हर चीज वहां पे पड़ी हुई है. लेकिन इशू क्या है कि एक रास्ता, उस रास्ते से होके जो जाना है, वो रास्ता कोई नहीं दिखाता. वो रास्ता एक स्पेसिफिक है, रूट है कि आपने भाई इस रास्ते से जाना है. उसके लिए आपने ये जो डिसीजन किया है यहाँ ट्रेनिंग लेने का, ठीक है, वो यही है कि आप एक एक्सपीरियंस बंदे को पकड़ रहे हो कि भाई हमने जो काम करना है उसके एक्सपर्ट को पकड़े, जो कि वो रास्ता अगर मैंने घंटे में करना था तो मुझे 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में करवा देगा. वाई? क्योंकि आप एक्सपीरियंस, फर्ज करें आप कोई भी एक इंजीनियर है, वो डिग्री कर लेता है, लेकिन उसको जब भी किसी मशीनरी में या मशीनरी के साथ या किसी भी कंपनी के अंदर घुसेड़ा जाता है, तो उससे पहले इंटर्नशिप करवाई जाती है कि भाई पहले देखो ये मशीनें कैसे चल रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे. वो आता है यूनिवर्सिटी से पढ़ के, तो वहां पे वो देखता है चीजें कि अच्छा ये तो हमने थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा था, रियाजी भी पढ़ी थी जनाब, ये पता नहीं कितने, हमें तो 44-48 सब्जेक्ट पढ़ा के भेज देते हैं. लेकिन जब फील्ड में आते हैं तो वो कहानी और निकलती है कि वो हमें फैब्रिकेटर फिटर से पूछना पड़ता है कि भाई ये कैसे है, ये क्या सीन है. तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली एक तो मतलब जो एजुकेशन है हमारी, उसमें एक डिफरेंस है कि भाई हमारा जो प्रैक्टिकल है वो साथ में नहीं करवाया जाता, वो एक अलग बहस है. बट द थिंग इज आई एम गोइंग टू कंसंट्रेट कि प्रोसेस, जो रूट है, वो रूट आपने फॉलो करना है, और अभी चीजों को सिंपल लेके चलना है, अभी कम्प्लेक्स नहीं करना चीजों को. कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. आप अगर एक कहते हैं कि यू आर नेवर लेट, आप कभी भी लेट नहीं होते. आज आप इस फील्ड में आ गए हैं तो इंशाल्लाह महीने डेढ़ के बाद आपको काफी सारी चीजों का नॉलेज होगा, आपको पता होगा ये बिजनेस है, इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इसके रिस्क क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, कौन सी मार्केट अच्छी है, कौन सी मार्केट बुरी है, हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, अपना बनाना है तो कैसे करना है, क्लाइंट का बनाना है तो कैसे करना है, फलां फलां, और ये लिस्ट है लंबी. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ऐड होंगी. तो हमने ये स्टडी करना है बेसिकली. तो ये कुछ चीजें थी कि आपकी जो विजडम वाला पोर्शन है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, आपका माइंड सेट है, जो आपने विनर रखना है, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है, तो ये सारी चीजें आपने आज से स्टार्ट कर देनी है. ठीक है, सो दैट जब आप ये कोर्स करके निकलें तो आपके लिए चीजें सिंपल हों, आसान हों, और आगे जाके आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े.
अच्छा, ये तो मैंने कुछ ट्रेनिंग के बारे में बता दिया। हम मैं बताता हूँ अपने बारे में। तो हमारी जो ट्रेनिंग का पर्पस था, बेसिकली हम काम कर रहे थे केएसए की मार्केट में और यूके की मार्केट में, होलसेल का काम कर रहे थे। तो सिमिलरली जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमें काफी सारी दोस्तों की कॉल्स आती थी कि आप लोग जो हैं हमें ये बताएं, ये हमको आप लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो फिर वन बाय वन बताना जो था वो मुश्किल हो रहा था, तो हमने फिर एक ट्रेनिंग प्रिपेयर की। तो वहां से ये सिलसिला चला, और हमने फ्री ट्रेनिंग्स भी अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, वो एजेंसीज बना के बैठे हुए हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में और पिशावर में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और इसलिए आप लोगों को जो हैंड्स ऑन वाला जो एक मसला है वो नहीं आएगा। हाँ, हैंड्स ऑन की स्टेज तक पहुंचने के लिए जो आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे वो आप करेंगे। ठीक है, कि आप लोगों को जो इश्यूज हैं, जो आपके क्लैरिफिकेशन है, वो आपने करनी है। और वो करेंगे तो जान छूटेगी, नहीं है तो भाई आप आगे स्टेप के ऊपर आप नहीं जाएंगे। वो जरूरी इसलिए है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों का आइडिया हो। अब मैंने फर्ज करें आज एक लेक्चर दे दिया है, नेक्स्ट मैं लेक्चर में पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, तो आप लोगों को अगर नहीं आता तो फायदा नहीं है उस पढ़ाई का, उस टाइम का। क्योंकि टाइम जो है सबसे ज्यादा कीमती चीज है। आज आप टाइम लगा रहे हैं, मैं टाइम लगा रहा हूँ, तो मैंने उस टाइम को वर्ती करना है कि भाई आप लोगों का भी टाइम जाया ना हो और मेरा भी टाइम जाया ना हो। आप लोग काम करेंगे, सीखेंगे, करेंगे तो भाई अपने लिए ही करेंगे ना। अपने लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए करेंगे कि आज से 2 महीने 3 महीने बाद आपको कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई अर्निंग, कोई ना कोई स्किल, स्किल भी बंदे को आ जाए ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार मुझे एक रास्ते का पता चल गया। हम ये, अब मुझे 5 साल के प्रोफेशनल करियर के बाद पता चला, तो मैं कहता था मुझे ये 5 साल पहले पता चल चुका होता तो मैंने कहाँ होना था। लेकिन कुछ चीजें वक्त पे आती हैं, वक्त पे खुलती हैं, वक्त पे ही उनका पता चल रहा होता है। ये कोई इतनी तोप चीज नहीं है कि आपको लोगों को जो है ये ना आ सके, या इसमें कोई मुश्किल है या मसले हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारे बारे में कुछ, हमारा फोरम है गेटवे कॉमर्स का। ठीक है। वहां पे आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और यूट्यूब चैनल भी मैंने आज इंशाल्लाह लिंक में आपके इसी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के जो है ना, इसके जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं ऐड कर दूंगा। वहां पे आपका हर लेक्चर अपलोड हुआ करेगा। ठीक हो गया। एंड बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोगों का डेटाबेस हमारे पास होता है। आप लोग जो भी यहाँ से ट्रेनिंग करेगा वो हमारे रिडार पे होता है। जब तक उसका कुछ आगे सेटअप जो है, फर्ज करे अगर वो फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है तो वहां तक उसको लेके जाना। अगर कोई बिजनेस अपना सेटअप करना चाह रहा है तो उसको वो रास्ता दिखाना कि भाई आप मतलब एलएलसी के रूट से जाना है, यूके लिमिटेड के रूट से जाना है, क्या करना है आपने। हम उनको उस डायरेक्शन में भी लेके जाते हैं। सो हमारा और आपका जो बंधन है ये लाइफ टाइम का है। ठीक है। तो इसमें हमारी तरफ से जो सपोर्ट होगी इंशाल्लाह वो आपको लाइफ टाइम रहेगी। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, यू हैव एनी इशू, यू हैव व्हाट्सएप ग्रुप, यू हैव फेसबुक ग्रुप, यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉल और मैसेज। ठीक है, कोई मसला नहीं। किसी किस्म की परेशानी आ रही है ड्यूरिंग स्टडी के, आपने कोई, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है जी कोर्स आउटलाइन जो हम करने जा रहे हैं। कोर्स आउटलाइन हमारा है होलसेल एफबीए। ठीक है। तो इसमें हम कुछ चीजें करेंगे जिनमें सबसे पहले अव्वल आती है प्रोडक्ट या ब्रांड हंटिंग। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम ब्रांड को ढूंढेंगे और इसकी रिसर्च वगैरह करेंगे। फिर उससे अप्रूवल का प्रोसेस क्या है, कैसे लेनी है, वो करेंगे। फिर सोर्सिंग करेंगे। ठीक हो गया, कि ये सोर्सिंग मतलब जो है हम कैसे करते हैं, क्या इसका टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। इंटरनेशनली जब आप जाते हैं तो आप किन बेसिस, किन टर्म्स के ऊपर अगले बंदे को पैसे देते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट भेज। इसके अंदर जो चीजें हैं, उसके बाद आपका जो अमेजोन का अकाउंट है
وہ آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کے اندر پروڈکٹ لگانی کیسے ہیں، اس کی پرائسنگ کیسے کرنی ہے، اس کو مینج کیسے کرنا ہے، آرڈرز کو کیسے پروسیس کرنا ہے، کیا سینیریو ہے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ ہینڈز آن ٹریننگ آن لانچ. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لانچ کوئی بھی بندہ ہمارے گروپ میں کر رہا ہوتا ہے تو ہم ایڈ کرتے ہیں لوگوں کو، ان لوگوں کو جو لوگ مطلب کیپیبل ہوتے ہیں ہماری نظر میں، کہ بھائی یہ بندہ ہر ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لے رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے چیزوں کا. اینڈ آپ کی ایک اسیسمنٹ فارم بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا کیا سینیریو ہوتا ہے. آئی تھنک آپ کا بنانا پڑے گا پرفارمنس. جی یہ اسٹوڈنٹ پرفارمنس شیٹ ہے ہمارے پاس. اس میں آپ لوگوں کے نام جو ہیں یہاں پہ لکھے جائیں گے، ہر اسٹوڈنٹ کا نام اور اس کے جو کرتوت ہے وہ سارے یہاں پہ لکھے جائیں گے. تو ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ جو بندے کام کر رہے ہیں اور جو بندے کام نہیں کر رہے ان کو سیگریگیٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے کچھ بیچز کے لڑکے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ان کا نام اور ان کی اسائنمنٹس اور ان کا سکور یہ ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمیں یہاں پہ اس کی ایک ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہوتا ہے ہر بیچ کا. ٹھیک ہے. یہ بیچ 5 کا ہے، کچھ بیچ 4 کے لڑکے ہیں. ابھی آپ کا بھی یہاں پہ بیچ 6 کا بھی بن جائے گا، اور آپ کو جو اسائنمنٹس وغیرہ سبمٹ کی جائیں گی وہ یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے. اینڈ فائنلی یہاں پہ ایک اکمولیٹو سکور ہوگا ٹیسٹ کے بعد. یہ 1.5 مہینے کا جو آپ کا کورس ہے، اس میں آپ کو کورس کے بعد جناب آپ کا جو ہے یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ لینا ہے. اس ٹیسٹ میں کیا ہوگا، آپ کا سارا یہ مطلب کچا چٹھا کھل کے آ جائے گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا چیزوں کو سمجھا، اور وہ ٹیسٹ میں خود لوں گا. ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ ریٹن بھی ہو سکتا ہے، مطلب میں پریزنٹیشن پہ آپ کو کچھ پرفارم بھی کروا سکتا ہوں، میں کوئی پروڈکٹ ریسرچ کروا سکتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. کیونکہ وہ میں نے آپ کو جو پڑھایا ہوگا تو میرا حق بنتا ہے نا میں آپ سے پوچھوں بھی اسی طرح جس طرح میں نے پڑھایا ہے آپ کو. یہاں پہ آپ کا کمولیٹیو سکور آ جائے گا، اینڈ دین جو ہے آپ کو فارورڈ کیا جائے گا اس بندے کے ساتھ جو بندہ کام کر رہا ہے اس بیسس کی، اس سکور کی بیسس کے اوپر. اور یہ سیدھا سیدھا کام ہے کہ آپ کام کرو گے تو آگے آپ کے لیے اپرچونٹیز ہیں، اور کام والے بندے کے لیے ہی اپرچونٹیز ہیں. جی آج کسی بھی فیلڈ میں نکھٹوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. آپ مثال لے لیں، ایک پلمبر ہے نا اور وہ کاریگر ہے، تو وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوگا، اس کو کہیں نہ کہیں کام مل ہی رہا ہوگا. تو وجہ کیا ہے اس کی، کہ بھائی وہ اس کام کو جانتا ہے نا. فرض کریں آپ کی موٹر خراب ہو جائے تو آپ کسی ایسے ریسرچر کو تو نہیں بلائیں گے وہ جو جس کے اوپر ریسرچ کی ہو اس نے، یا جس کے پاس نالج بہت زیادہ ہو. آپ کا تو چاہیے اس کا مسئلہ حل کرے. تو جو مسئلہ حل کرنے والا ہے آپ نے وہ بننا ہے. آپ ایک ٹیکنیکل فیلڈ میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ بننے جا رہے ہیں، آپ نے لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں، اور لوگوں کے لیے یا اپنے لیے بزنس کھڑا کرنا ہے، سیٹ اپ کرنا ہے، اور اس کو پروفیٹیبل بنانا ہے. وہ اس پروفٹ میں سے آپ اپنا حصہ بھی لیں گے اور کلائنٹ کو بھی دیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ پرسن بننا ہے جس کو ہم ورچوئل اسسٹنٹ آگے ہم بتائیں گے کہ وہ کیا کس بلا کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں کچھ رولز ہمارے سن لیں. جو واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگ ایڈ ہیں، اس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو آپ پریورٹی پہ لگا لیں. اس میں یہاں پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ آ رہا ہو، آپ سب لوگوں نے اس کو رسپانس کرنا ہے. اگر آپ اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو اس کو آپ رسپونڈ کریں، اگر نہیں کر سکتے تو دین اوکے. اس کے بعد یہاں پہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ اس کا پارٹ بنیں، اس کا حصہ بنیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، آپ کیا سیکھ رہے ہیں وہ آپ شیئر کریں.
اور ایز اے ٹیم آپ لوگوں نے خود کو لے کے چلنا ہے اس بیچ کو، جو بیچ 6 ہے، اور جس میں واٹس ایپ گروپ میں جتنے آپ کے ممبر ہیں، آپ نے ایک ٹیم ورک کی طرح، کوئی کام کسی کو آتا ہے، کوئی ایکسل میں ماہر ہے، کوئی پاور پوائنٹ میں ماہر ہے، کوئی کمپیوٹنگ میں ماہر ہے، کوئی اکاؤنٹنگ میں ماہر ہے. سو آپ نے اپنے سکلز ایکسچینج کرنے ہیں سو دیٹ ایز اے ٹیم آپ اس کو لے کے آگے چلے. اور جب آپ برانڈ یا اپروول یا کسی بھی طرح کے کام میں جائیں گے تو آپ کے لیے مطلب ہیلپ آؤٹ ہوگی کہ یار یہ میرے بیچ کا بندہ تھا تو میں اس کو یہ کام آؤٹ سورس کر دیتا ہوں، آج کل میرے پاس کام بڑھ گیا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح بھی آئے گا کہ آپ کے پاس اوور لوڈڈ ہو جائے گا کام اور آپ بندے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یار میں اب کس سے کرواؤں. ٹھیک ہے. سو یہ کیس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جناب ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں جی. ای کامرس کس سے کہتے ہیں؟ یہ کامرس تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ تجارت کا نام ہے اور تجارت برسوں سے شروع سے ہوتی آ رہی ہے. پہلے کچھ اس کا فارم چینج تھا، لیکن آج کل آپ دیکھیں تو آپ سٹیز میں چلے جائیں، پلازا ہیں، لوگوں کے دکانیں ہیں، لوگوں کے کچھ انویسٹرز ہیں، پراپرٹی کا بزنس ہے، یہ جو فزیکل بزنسز کے ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ کائنڈز ہیں، اس کو ہم کامرس کا نام دیا جاتا ہے. جب بات آ جاتی ہے ای کو ساتھ لگانے کی تو دیٹ از کالڈ الیکٹرانک. مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بائنگ اینڈ سیلنگ جو بھی ہوگی اس کو ہم ای کامرس کا نام دے دیتے ہیں سمپلی. اور یہ بوتھ ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے اسی کو. اس میں اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بائی سیل انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں اور فزیکل پیمنٹ کریں، نہیں، اس میں اب پیمنٹ بھی فزیکل نہیں ہوتی، پیمنٹ بھی آپ کی الیکٹرانکلی جا رہی ہوتی. ای کامرس جو ہے یہ پرچیزنگ، سیلنگ اینڈ ایکسچینجنگ آف دا گوڈس اینڈ سروسز اوور انٹرنیٹ تھرو وچ ٹرانزیکشن اور ٹرمز آف سیل آر پرفارمڈ الیکٹرانکلی. تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ای کامرس کا ہم نام دے دیتے ہیں. کامرس پہلے ہو رہی ہے، ای کا نام دیا تو یہ الیکٹرانک کامرس بن گئی. اور الیکٹرانک کامرس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی بائنگ سیلنگ آف گوڈز ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ای کامرس. اور ہم وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کہہ لیں کہ ہم وہاں پہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ بھی ہم الیکٹرانکلی کرتے ہیں. اچھا اب آ جاتی ہے اس کی قسمیں ہیں، بی ٹو بی اور بی ٹو سی. اس کی 4 قسمیں ہیں. ویسے سی ٹو سی بھی ہوتا ہے لیکن کمپلیکس کرنے کی بجائے سمپل آپ کو رکھتے ہیں. بی ٹو بی اس میں سب سے زیادہ جو کام ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے بی ٹو بی کیا ہوتا ہے. جب بھی ایک بزنس کو چیزیں دیتا ہے تو ان کا ریٹ اور ہوتا ہے، اور جب ایک بزنس کنزیومر کو ریٹ دیتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جیسے ہول سیلرز ہوتے ہیں جو مطلب بلک میں کوانٹٹی میں اٹھاتے ہیں مال، تو ان کے لیے فیکٹریز میں ہر جگہ ریٹ اور ہوتا ہے. لیکن جب بی ٹو سی آتی ہے، بزنس ٹو کنزیومر اینڈ کنزیومر جا رہا ہوتا ہے، لائک فرض کریں اب میں ہول سیلر کی ایگزامپل لیتا ہوں، کپڑا بن رہا ہے ایک فیکٹری میں، تو وہاں پہ کافی سارے برانڈ مطلب جو ہے نا اس کی ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں کپڑے کی. تو وہاں سے بندے آئیں گے، وہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے، تو وہ ہول سیلرز ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہول سیلرز ہیں. وہ ہول سیلرز آگے آ کے ریٹیلرز کو دے دیں گے. وہ ریٹیلرز کو دیں گے تو وہ پرائس اور ہوگی، اور جب وہ وہاں سے لیں گے تو وہ پرائس اپنی پروفٹ مارجن رکھ کے آگے سیل کر دیں گے. سو جیسے علی بابا کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا. علی بابا کیا کرتا ہے؟ وہ بھی بزنس ہے. اور آگے امیزون ہے، امیزون بھی ایک بزنس ہے. تو علی بابا سے اگر امیزون چیزیں لے کے آئیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ بی ٹو بی ہوتی ہیں. اور اگر بی ٹو سی ہم کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آپ ہول سیلر سے مال پکڑتے ہو اور کنزیومر کو دے دیتے ہو ڈائریکٹلی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے بزنس ٹو کنزیومر. آج کل ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پلازے ہوتے ہیں یا کچھ سپر مارکیٹس ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ ہول سیلر سے اٹھاتی ہیں مال اور کنزیومر کو ڈائریکٹ بیچ دیتی ہیں. سو دیٹ از کالڈ بی ٹو سی ٹائپ آف بزنس. ٹھیک ہو گیا. سو یہ کچھ اس ای کامرس کی ٹائپس ہیں جو آپ کو تھوڑی بہت پتہ ہونی چاہیے. جب آپ پروفیشنلی اس میں جائیں گے تو you should know about B2B and B2C. Now we are going to discuss international e-commerce websites جن میں جو Amazon ہے وہ سر فہرست ہے. جیف بیزوس اس کا اونر ہے.
फिर आता है ईबे, सेम लाइक जैसे अमेजोन कर रहा है काम, ईबे भी वही कर रहा है। वॉलमार्ट है, सेम सारा सिनेरियो वही है। एटसे है, एटसे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी जो है ये स्किल्स वाली चीजें हैं, लाइक अब सिंध में अजरक अजरक बनती है, जो जो सिंधी टोपी होती है, तो इस तरह की जो चीजें इंट्रिकेट टाइप की बड़ी अच्छी खासी होती हैं, वो आप एटसी के ऊपर रख के बेच सकते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है। द्रास का आप सब लोगों को पता है कि द्रास जो है पाकिस्तान की ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग मतलब जो है गुड्स की होती है। मोबाइल फोन्स भी, अभी ग्रोसरी भी ऐड हो गई है, काफी सारी चीजें हैं, और दराज इम्प्रूव कर रहा है इन चीज़ों को, क्योंकि अमेजोन पाकिस्तान में आ रहा है। और जब अमेजोन पाकिस्तान में आएगा तो इसने सारे ये जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उसको से इसको इसने पकड़ लेना है। मतलब जो है ना ये जो है ना ये ऐसे करता है कि उनको परचेज कर लेता है, ये सारा सेटअप ही उठा लेता है। जब आया था ना मिडल ईस्ट में अमेजोन, 2019 की बात है, तो यहाँ पे एक सूप डॉट कॉम के नाम से एक वेबसाइट थी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट थी। तो सबसे पहले अमेजोन ने ना उसको उसकी लिस्टिंग सारी की सारी मतलब उसने परचेज कर ली थी, पूरा सेटअप ही उसने परचेज कर लिया, और वही लिस्टिंग अमेजोन में लगी रही थी, सो दैट इनका जो रेवेन्यू था वो चलता रहा। एंड नाउ अमेजोन जो है यूएई और केएसए में बड़ी ग्रो कर रही है, मार्केट जो है ग्रोइंग जा रही है। ठीक है, अभी तो रिसेंट जो अपडेट आई है तो उसमें आप जो यूएई और केएसए में है वहां पे आप पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ भी अकाउंट बना सकते हैं। पहले रेस्ट्रिक्शन थी कि वो यूएई या केएसए का बंदा है वही वहां पे अकाउंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन अब पाकिस्तानी भी वहां पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विद पाकिस्तानी डिटेल्स, पासपोर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है जनाब, तो ये कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट्स थी, और हमने जनाब इस भाई साहब को जो अमेजोन है ना इनको पकड़ना है, और इनको जो है ना हमने स्टडी करना है, देखना है कि हम अमेजोन क्यों पढ़ते हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद एक वर्चुअल असिस्टेंट की टर्म बड़ी यूज होती है कि जी वर्चुअल असिस्टेंट ये लाखों पैसे कमा रहा है जी, और ये है वो। असिस्टेंट का तो मतलब भाई सीधा सीधा वही वाला है जो हम किसी को असिस्टेंट रख लेते हैं कि ये हेल्प आउट करने वाला है। वर्चुअल वाला वर्ड बड़ा मजे का है। वर्चुअल वाला ये है कि वो चाहे पिंडी में हो, पिशावर में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, जहाँ पे भी हो, कतर में हो, तो भाई वो जो है ना आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, वो वर्चुअली बैठ के आपको हेल्प आउट करेगा, आपके काम को देखेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और आप भी वर्चुअल असिस्टेंट ही बनना जा रहे हैं। जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ये आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल एज पाकिस्तानी क्लाइंट्स। और घर बैठ के आप लोग जो है मनी अर्न कर सकते हैं विद योर स्किल, हार्ड वर्क, माइंडसेट, अपनी मेहनत से आप जो है मतलब जो है ना पैसे कमा सकते हैं। तो अभी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, मैं नेक्स्ट मीटिंग का लिंक सिमिलरली ग्रुप में शेयर